Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPSC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन। The current in solenoid decreases steadily from 6 milliampere to 2 milliampere in 50 millisecond. If an average EMF of 0.4 volt is induced, find the self inductance of the solenoid. एक फिगर बना लिया करो, ये आपका एक मैंने इंडक्टर बना दिया ऐसे, ठीक। इस इंडक्टर में करंट को घटा रहे हैं, करंट डिक्रीज कर रहे हैं 6 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर, है ना। तो करंट आपकी 6 मिली एम्पियर से चेंज हो रही है 2 मिली एम्पियर। इसे आप I1 कह दो और इसे आप I2 कह दो, और इसमें समय लग रहा है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल 50 मिली एम्पियर, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, एल पूछा है। ये इसकी लेंथ होती है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ। तो देखो, जब किसी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो उस कॉइल से फ्लक्स में चेंज आता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ दे रखा है हमें, एवरेज वैल्यू उसकी ई एवरेज दे रखा है हमें 0.4 वोल्ट, है ना। और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एवरेज कितना होता है भाई? ये होता है माइनस का एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये एवरेज वैल्यू होती है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं एल डी आई ओवर डी टी। ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रखी है 0.4, ये माइनस का एल, इसे लिख दो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल में ये करंट में चेंज आया है I1 से I2 आए ये, तो 0.4 हो गया। एल हमसे पूछा है I2 2 मिली एम्पियर है तो एम्पियर में चेंज करें माइनस के 3, है ना। I2 जो इधर रखा है हमें वो 2 मिली एम्पियर है, इसे मिली एम्पियर को आप एम्पियर में चेंज कर लिए, ऐसा सिस्टम में लाइए। और I1 जो है आपका 6 मिली एम्पियर है, उसे भी आप चेंज करिए। और जो टाइम इंटरवल है वो भी मिली सेकेंड में रखा है, मिली सेकेंड है, तो उसे भी चेंज करिए माइनस के 3 सेकेंड। तो यहाँ लिखिए 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 ओवर 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। देखो 10 पावर माइनस के 3 तो कॉमन लेके कट जाएगा, और 0.4 और माइनस के 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/50। और इस पॉइंट को उठा लेंगे यहाँ 0, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 5 हेनरी। एच इज हेनरी, यूनिट होती है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की, इसीलिए इसका आंसर हो गया 5 हेनरी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।